बच्चों। तो आज फिर हम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मिल रहे हैं। आपको पता ही है कि आपकी पीरियड कम हो गई है, क्लास कम समय चलती है, यानी 6 पीरियड ही आप लोगों की पढ़ाई होती है, एक पीरियड नहीं हो पाती है, जिसको ऑनलाइन के माध्यम से लिया जा रहा है और पर डे चल रहा है। जब तक 6 क्लास ही मतलब पर डे 6 पीरियड ही चलेंगी, तब तक आपका 1-2 क्लास हमेशा ऑनलाइन के माध्यम से होता ही रहेगा। तो आप लोग इस ऑनलाइन क्लास को ज़रूर अटेंड कीजिएगा, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको नोट कीजिएगा। तो मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, क्लास में भी पढ़ाई हूँ, ऑनलाइन में भी पढ़ाई हूँ। पार्ट 6 पढ़ाई थी। उसमें क्या लिखा हुआ था? चाह रहा मेरा मन। उसमें बच्चा अपनी मन की बात कह रहे हैं, लेखक अपनी मन की बात कर रहे हैं, उनके मन में क्या है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं और बता करके अपनी माँ को बता रहे हैं, जिनके जरिए माँ तो जानी ही जानी, साथ साथ हम लोग भी जान गए क्या। तो उनका मन क्या था, थोड़ा सा संक्षेप में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही इसको पढ़ चुके हैं। अम्मा जरा देख तो ऊपर चले आ रहे हैं बादल, गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, दिख रहा है जल ही जल। मतलब वो मम्मी से बोल रहा है बारिश के दिनों में, मम्मी से वो लेखक बोल रहे हैं कि मम्मी जरा तुम ऊपर में तो देखो कि कैसे बादल चल के आ रहे हैं, ठीक है, और देखिए कैसे मतलब गरज रहे हैं, यानी आवाज़ कर रहे हैं खूब तेज गति से, और फिर उसके बाद बारिश भी होने लग रही है। हवा चल रही, क्या पुरवाई झूम रही डाली डाली। बोल रहे हैं कि क्या पुरवाई हवा चल रही है, यानी पूरब दिशा से हवा आ रही है, जिस कारण से हवा का रुख ऐसा बन गया हुआ है कि सारा पेड़ का डाली क्या हो रहा है, डोल रहा है, झूम रहा है। ऊपर काली घटा घिरी है, नीचे फैली हरियाली। अब देखिए ऊपर जब काली घटा घिरती है तो सबके मन में खुशी जाहिर हो जाती है कि हाँ बारिश होने वाली है, और इतनी अधिक गर्मी में अगर बारिश हो जाए, ठंडी ठंडी हवा चलने लगे, तो सबके चेहरे पर क्या आ जाता है, मुस्कान आ जाता है। वो क्या काम करता है, हरियाली का काम करता है, चाहे वो कोई भी प्राणी हो, जीव हो, वस्तु हो, या फिर मतलब वस्तु तो निर्जीव चीज़ होती है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि अगर उसको पानी से भी अगर साफ कर दीजिए उसमें चमक आ जाता है, तो उसके लिए वही हरियाली कहलाता है, ठीक है। प्राणी में कोई भी हो, इंसान हो, जीव हो, जंतु हो, या फिर क्या पेड़ पौधे हो, सब में क्या होता है, चेहरे पर मुस्कान आ जाता है, यानी हरियाली आ जाता है, ठीक है। भीग रहे हैं खेत बागवन, भीग रहे हैं घर आंगन, बाहर निकलूं मैं भी भीगूं, चाह रहा मेरा मन। यानी घर भीग रहा है, खेत भीग रहा है, आंगन भीग रहा है, सब कुछ तो भीग ही रहा है। मम्मी सो आप मुझे भी तो भीगने दीजिए, मुझे भी इच्छा है कि मैं बारिश में बाहर जाऊं और बारिश के पानी में नहाऊं, भीगूं और खूब मस्ती करूं, है ना। वो अपनी इच्छा किससे जाहिर कर रहे हैं, अपनी मम्मी से, ठीक है। तो यही आपका कविता है। ये ऑलरेडी मैं डिटेल्स में आपको क्लास में भी समझा चुकी हूँ, ऑनलाइन के माध्यम से भी एक बार पढ़ा चुकी हूँ, फिर दोबारा आज रिवीजन कराती हूँ, ठीक है ना। और अब इसका आगे का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते हैं, ठीक है। कविता हो गया, अब आगे पढ़ते हैं। आज अभी आपको हम पढ़ाएंगे इसका शब्दार्थ। शब्दार्थ का मतलब होता है शब्दों का अर्थ। शब्दों का अर्थ में आ गया आपको बरसना। बरसना का अर्थ होता है बारिश होना, ठीक है ना, यानी वर्षा होना। अब आइए नेक्स्ट है आपका जल। जल का तो मतलब आप लोग को पता ही है, जल को हम लोग पानी, नीर सब कुछ कहते हैं। जल और पानी का भी मैं अंतर आपको पिछली क्लास में समझाई थी। पूर्वाई का भी मतलब मैं आपको बताई थी, फिर बता रही हूँ, वह वायु जो पूरब दिशा से आती है ना।
बताई थी कि जब बारिश होती है या बादल अगर आसमान में छा जाते हैं तो सबके चेहरे पे खुशी झलक जाती है। और अब बारिश जैसे ही धरती पे आती है, पेड़ पौधे तो उसका रंग हरा हो जाता है, लेकिन और भी जो भी प्राणी हैं उनका चेहरा क्या होता है, खिल जाता है, मुस्कान उसकी बढ़ जाती है। क्योंकि पानी की आवश्यकता तो सबको, हवा, पानी, जल या वायु कहिए या फिर आग कहिए, ये सबको ज़रूरत है। अगर ये मिल जाए तो जीवन सुखमय है, आनंदमय है। अगर ये रहेगा तो हम लोग जीवित रहेंगे, और जीवित रहेंगे तभी तो सब कुछ कर पाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है, बारिश होने पर क्या हो रही है, यहाँ पे पेड़ पौधे हरे 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 चारों तरफ दिख रहे हैं। क्या इसी का मतलब है हरियाली। देखिए अब चाह इसमें दिया गया हुआ है, चाह रहा मेरा मन। चाह का मतलब क्या हो गया, इच्छा। अभी मैं बताई थी कि इस कविता में कवि का अंदर से, मन से क्या इच्छा है, अपनी इच्छा को वो क्या कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। कहाँ, अपनी मम्मी के पास बता रहे हैं कि मेरे अंदर में क्या इच्छा है, बारिश का दिन आ गया है और मैं क्या चाह रहा हूँ वो माँ आप जान लो। इस तरह से कविता के रूप में वो इस लाइन को बोल करके मम्मी को लुभाना चाहते थे, ताकि मम्मी खुश होकर मुझे बाहर बारिश के पानी में भीगने जाने दे सकी। लेकिन ऐसा हुआ कि नहीं हुआ वो तो कभी ही बताएंगे, लेकिन वो अपनी इच्छा इस कविता के जरिए क्या किए, जाहिर कर दिए। ठीक है, अब देखिए आपको मैं पढ़ाने जा रही हूँ मौखिक प्रश्नोत्तर, यानी मौखिक प्रश्न आपका दिया हुआ है, उसका मैं उत्तर पढ़ा दे रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी प्रश्न पूछा जा रहा है कि कविता में किसके चले आने का जिक्र किया गया। तो कविता में बताइए है, चले आ रहे हैं बादल, यानी किसका जिक्र हो रहा है, यहाँ बादल का जिक्र हो रहा है। जिक्र किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, कविता के अनुसार कैसी हवा चल रही है। तो वो कविता में कवि बोल रहे थे ना, हवा चल रही क्या पुरवाई, झूम रही डाली डाली। हवा चल रही क्या पुरवाई, झूम रही डाली डाली। तो आपको पुरवाई का मतलब मैं समझाई थी क्या, पूरब दिशा से चलने वाली हवा, वायु, पवन, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि हवा का तो बहुत सारा नाम है। आप पवन बोल लीजिए, वायु बोल लीजिए, हवा बोल लीजिए, लेकिन
आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कविता के अनुसार कैसी हवा चल रही है, तो आपको पता हो गया। अभी मैं कविता की 2 लाइन बोली, उसमें आपको पता चल गया कि कैसी हवा चल रही है। कविता के अनुसार कैसी हवा चल रही है, तो कविता के अनुसार पूर्वाई हवा चल रही है। ठीक है, एक बार मैं इस क्वेश्चन आंसर को रिपीट कर दे रही हूँ ताकि आपको पढ़ने में समस्या ना हो। ठीक है, और शब्दार्थ को भी मैं रिपीट कर दे रही हूँ। शब्दों का अर्थ यानी कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उनके भी कुछ अर्थ होते हैं। जिस प्रकार से इंग्लिश में हिंदी मीनिंग होता है, उसी प्रकार से हिंदी में भी हिंदी का मीनिंग होता है, यानी अर्थ होता है। जैसे बरसना, बारिश होना या वर्षा होना, दोनों हो सकता है। जल अर्थात पानी, पूर्वाई अर्थात वह वायु जो पूरब दिशा से चलती है। ठीक है ना। उसके बाद हरियाली, हरे हरे पेड़ पौधों का समूह। उसके बाद है आपका चा यानी इच्छा। उसके बाद है आपका मौखिक प्रश्न उत्तर। उसमें क्या दिया हुआ है देखिए, कविता में किसके चले आने का जिक्र किया गया है। तो दिया हुआ है कविता में बादल के चले आने का जिक्र किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है आपका, कविता के अनुसार कैसी हवा चल रही है। ठीक है, कविता के अनुसार कैसी हवा चल रही है, तो देखिएगा कविता के अनुसार पूर्वाई हवा चल रही है। कविता के अनुसार कैसी हवा चल रही है, पूर्वाई हवा चल रही है। आपको समझ में आ गया होगा। ये टोटल आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कविता तो मुझे लग रहा है सभी बच्चों को याद हो चुका था, क्योंकि क्लास स्टार्ट हुई थी उस दौरान मैं पूछी थी कुछ बच्चों से, तो लगभग कुछ बच्चे बता दिए थे, कुछ बच्चे नहीं बता पाए थे। तो मैं आप लोग को फिर से बोलूँगी कि कविता को याद कर लीजिएगा, क्योंकि फिर तो मंथली एग्ज़ाम होगी ही, उसमें कोई समय जाने वाली बात नहीं है कि हाँ अब नहीं होगी, छुट्टी हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब आप लोगों का रेगुलर क्लास चलेगा, आप लोगों की कोई बंदी नहीं होगी। इसलिए जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, और उसको छोड़िएगा नहीं, चाहे वो ऑफलाइन क्लास के माध्यम से हो या फिर ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हो। प्रत्येक चीज़ों को पढ़ना है, नोट करना है, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो आप इस तरह से सभी शब्दार्थ को और मौखिक प्रश्न उत्तर को बनाकर यानी लिखकर कॉपी में, जरूरी कॉपी में लिख करके और उसको अच्छे से याद करके आइएगा। ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं आगे के प्रश्न के साथ। ठीक है, बाय बच्चों।